देखिए ये होती है साठी, इसको बोलते हैं साठी। इसके बताओ ये दो तरह की होती है, एक रन्नी होती है वो कड़वी होती है, लेकिन जिस पे ये किनारे सी रहती है ना, ये जो साइड से थोड़ी थोड़ी येलो येलो होती है वो रहती है ओरिजिनल साठी। और एक होती है ग्रीन वाली जिस पर ये पट्टी सी नहीं होती, वो ग्रीन अलग ही दिख जाएगी, लेकिन आप लेके आओ ना वो ज़्यादा पहचान नहीं कर सकते, तो ये करो कि ये डंडी जैसे होती है ना श्यामा तुलसी की, ऐसी होती है इसकी। तो आप ऐसी साठी तोड़िए, अपने आसपास भी बहुत हो जाती है ये। और ये लेके आई थी मैं चौलाई, कच्ची कच्ची चौलाई भी लेके आई, उसका बनाऊंगी साग, आज खट्टे का साग देसी स्टाइल में, बहुत अच्छा लगता है। और ये काट लिया मैंने तरबूज, इसको भी खा लेती हूँ। गर्मी कितनी है, देखो कैसे पसीना आ जाता है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, बुरा हाल है। तरबूज तो गए, अब बस आम ही आम रह गए। खाइए आप लोग। करंजे भी तोड़ के लाई थी, इनको इनका वैसे भी अचार डलता है सिंपल भी, लेकिन मैं इनको मिर्ची के साथ छोंकूंगी थोड़ा थोड़ा करके, खट्टा खट्टा इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी अमानत मैं लेके आई हूँ अपने मायके से। देखो ये पिंक पिंक कलर कैसे रहते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे पेड़ पे, तो मैं ये लेके आई हूँ थोड़े से। आरू को पसंद है ये? हाँ इसको भी पसंद है। फ्रेंड देखो मैं पद्दी, ये मेरा टेडी मैन आ गया। इसका स्पाइडरमैन भी देख लो। ये मेरा स्पाइडर है, ये मेरा आरू स्पाइडर है, ये कहीं भी चढ़ता रहता है। लेकिन ये कलर उसने दीवार पे चढ़ा दिया, ये दीवार पे चढ़ा देता है, तो ये कलर वलर लगाता रहता है इस पे। तो कैसा लगा आरू का स्पाइडरमैन आप लोगों को? बहुत। और आरू कुछ कहना है ना अपने आपको चैनल के बारे में, क्या कहना है? जिसने भी हमारे चैनल वीडियो को लाइक, जिसको भी हमारी स्टोरी पसंद आती है वो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया ना तो वो भी कर देना। ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन, गया ये तो भाई कह के गया है कि इसके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर आ गया, ये फिर आ गए, लो इससे बातें कर लो आप। आरू आपके स्कूल कब खुलेंगे? नेक्स्ट मंथ, सही कह रहे हैं, फिर ये बिजी हो जाएगा। चलो बनाती हूँ, आपको बताती हूँ साग कैसे बनाते हैं, और ये सारी अमानत मैं अपने मायके से। तो सबसे पहले इसको दरात की मदद से, जो ये अपना देसी जुगाड़ है ना दरात, जिसको दरात बोलते हैं, हरा साग काटने वाला, इसकी मदद से मैं इसको कच 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 काट लेती हूँ। तो चलो देखिए कैसे फटाफट कट रहा है मेरा साग। साग को क्या है देख लेना, इसमें कीड़े वीड़े ना हो। मैं तो पहले से ही छांट के रख रखी थी, इसलिए मेरे को ज़्यादा छांटने वाटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सके तो आप गर्म पानी में भी धो सकते हो। इसको काटने से पहले नमक के और गर्म पानी में डालकर अच्छे से धोकर फैला दो और फिर काट लो, तो कोई भी कीड़ा होगा या कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। मैं इसको पहले ही अच्छे से साफ़ करके पॉलीथीन में बांध के रख रखा था, तो मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे तो बड़ी टंकी में अब इतना गर्म पानी आता है कि इसको फिर से मैंने एक बार गर्म पानी से धो दिया है। और अब इसको मैं चढ़ा दूंगी कुकर में। तो अच्छे से धो लिया है मैंने, बहुत से बड़ी गर्म हवा आ रही थी तो डोर बंद किया। बाहर का खोलने का तो आजकल कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब इसको डाल दूंगी मैं कुकर में। कुकर में डालने के बाद इसको अच्छे से, इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी डाल दिया। और अब डाल दूंगी मैं इसमें नमक। नमक थोड़ा ही डालना, थोड़ा आलन के साथ डाल लेना। और नमक डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें मूंग की दाल। आप चाहे तो मूंग की दाल डाल लो, चाहे चने की दाल डाल लो, लेकिन मेरे को मूंग की छिलके वाली ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने वही डाल दी है, चने की नहीं डाली है। और अब इसको ढककर इसमें लगने देते हैं 2-4 सीटियाँ। 2-4 सीटी में ही गल जाएगी, क्योंकि मैं कच्ची कच्ची तोड़ के लाई थी और फ्रेश थी तो उसको गलने में टाइम नहीं लगा। और देखिए अब आने लग गई है मेरे कुकर में सीटी। और जब तक कुकर में सीटी आती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं घर से ही लाई थी, हमारे है एक नींबू का पेड़, उससे लेके आई मैं नींबू। और ये हरा हरा पुदीना, ये मैंने धो के सुखा के फ्रेश। अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ये देखिए तरबूज निकाल देती हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐसे ही डब्बों में स्टोर करती हूँ, इससे ना तो पुदीना ही चल जाएगा 15 दिन तक, और नींबू तो 1 महीने तक आराम से चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अब ये छील लिया मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको मैं अब पीस लेती हूँ। और अब डाल देती हूँ, आलन की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि साठी और चौलाई के साग में भी मैं बेसन का आलन डालती हूँ।
तो ये आलन मैंने डाल दिया है, इसमें बेसन डाल दिया है, लस्सी ले ली, बेसन ले लिया, 2.5 चम्मच बेसन लिया है मैंने। और अब इसको मैं अच्छे से फेंट दूंगी ताकि कोई गांठ वाँठ ना रहे। और मैं इसमें हल्दी भी डालूंगी, हल्दी से क्या है कलर अच्छा आ जाएगा, तो मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी। और कुछ नहीं डालूँगी, और ना ही मैं इस साग में तड़का लगाती हूँ। तो वैसे भी ये बहुत हेल्दी है, मज़ेदार बनता है। आप इसको सूप की तरह पियो, मैं तो रोटी के साथ खाते हैं हम तो, घी डाल के 1 चम्मच और फिर रोटी के साथ खाते हैं। तो चलो अब मैं इसको फेंट लेती हूँ अच्छे से। तो ये लो जी, अब ये फेंट लिया है मैंने आलन। और अब देखती हूँ साग के क्या हालात हैं। इसको एक तरफ रखती हूँ और अब साग की तरफ बढ़ते हैं। तो कुकर मेरा हो गया था ठंडा, तो चलो अब इसको मैं, ये देखिए थोड़ा पानी है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, बाद में डाल देती हूँ। पानी के साथ क्या है साग अच्छे से घुटेगा नहीं, और मैं ये पानी बाद में फिर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ऐसे मत करो। तो मैंने ये पानी निकाल लिया है, और अब इसको मैं घोट दूँगी चमचे की मदद से। आप चमचे की मदद से भी घोट सकते हैं, और चाहे तो लकड़ी की रई से भी घोट सकते हैं। मेरे पास लकड़ी की रई टूट गई है, अब कभी भी कहीं गई तो ये ज़रूरत की चीज़ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अब इसको रख देती हूँ, और अब इसमें मैं डाल देती हूँ, फिर इससे फेंटने की कोशिश करती हूँ हल्का सा, और अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। जिससे मैंने आलन घोटा था, ये स्टील का है। तो चलो अब इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। आलन डल गया मेरा, ये देखिए। और अब इसको मैं खदकने के लिए रख दूँगी। एक बार अच्छे से फेंट देती हूँ, मिला देती हूँ, मतलब अच्छे से घोट देती हूँ फिर से। और अब गैस ऑन करती हूँ और इसको खदकने के लिए रख देती हूँ। अब धीरे धीरे ये खदकता रहेगा, मैं और बाकी के सारे काम निपटा लूँगी। तो देखिए अब ये साग को मैं शुरू में तो हिलाते रहना है, वरना जैसे कढ़ी फट जाती है ना, ऐसे ये साग में जो लस्सी या दही हमने डाली है ना वो फट जाएगी। इसलिए शुरू में तो हमें हिलाते रहना है। जब खदका लग जाएगा तो लगाकर, खदका लगने के बाद आप इसको छोड़कर अपने और काम कर सकते हैं। तो देखिए ये साग मेरा अब अच्छे से खदकने लग गया है, घुट जाएगा थोड़ी देर में, तो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। ये देखिए बड़ा मज़ेदार बनेगा ये मेरा साग। ये अब इसको मैं धीरे धीरे चलाती रहूँगी, घोटती रहूँगी। आपके यहाँ किस किस के ऐसे साग बनता है? हमारे तो यहाँ हरियाणा में तो ऐसे ही बनाया जाता है। सर्दियों में पालक का, सरसों का और मेथी का बनता है, और गर्मियों में ये साग बनाया जाता है साठी और चौलाई का। ये सिर्फ 1 महीना ही रहती है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। तो भाई ये साग सीज़न में कम से कम 5-6 बार तो बनाकर खाना ही चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। ये कहते हैं साठी तो सिर्फ 1 महीना रहती है। अब बारिश शुरू होता ही तो इन सब में कीड़े पड़ जाएंगे, जैसे छेद से हो जाते हैं ना चौलाई में भी, और इसमें हो जाएंगे। अभी तो मिल रही है इधर उधर उगी हुई खेतों के किनारों पे या कहीं भी मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाती है। साठी तो नहीं, लेकिन चौलाई तो मार्केट में मिल जाती है। साठी तो आप ज्वार वगैरह में, या साढ़ी खेत है, साडू खेत जो छोड़ देते हैं ना सरसों बोने के लिए, उन्हीं में उगी हुई है। तो चलो जी अब बना लेते हैं रोटी। तो रोटी मैंने एक तो बना भी ली है, वो मैंने दे दिए कान्हा जी को। और अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि आरू कर रहा है भूख लगी है, और मेरा भी मन बहुत कर रहा है जल्दी से बनाऊँ और खाऊँ। कहते हैं ना कि और सब्जियां तो रोज़ खा कर बोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ अलग सी सब्ज़ी बनती है जैसे साग वगैरह, तो मेरा भी बहुत मन करता है। 1-2 कटोरी तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ, और ऊपर से रोटी के साथ खाओ घी डाल के। लो ना, घी डाल लो या वैसा। तो जी ये था आज का हमारा सिंपल सा ब्लॉग। और ये सब चीज़ें मैं अपने मायके से लेके आई, करौंजा, नींबू, पुदीना। घर की चीज़ें ना बहुत ही अच्छी रहती है, एक तो कम खाद पानी की रहती है, केमिकल वगैरह नहीं होता। मार्केट में मिलती तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखो केमिकल वगैरह होता है। अगर खेत में फ्रेश चीज़ें मिले बिना खाद की, तो उनका तो स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से
काफ़ी दिन तक चल भी जाती है अगर आप स्टोर करके बनाओ। तो आ जाओ, आप लोगों के लिए भी थाली लगा दी है मैंने, आ जाइए आप लोग भी। चलो फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।